नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर एजुकेशन पे। आज हम राजस्थान के जनपद काल और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की इस कक्षा को। सबसे पहले हम जनपद काल पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित जो 16 महाजनपद हैं, उनमें से शामिल मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो क्या थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, सीवी नगरी, सूरजन में से कौन से? तो विराटनगर जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो हमारा ऑप्शन अ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीवी जनपद वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा था? सीवी जनपद का क्षेत्र जो मारवाड़, मेवाड़, मेवात या मेरवाड़ा, तो मेवाड़ जो है वो सीवी जनपद का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इनमें से कहाँ पर, किसमें जो है मत्स्य जनपद जो है इसका उल्लेख मिलता है? महाभारत में मत्स्य जनपद का उल्लेख देखने को मिलता है, ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, शतापथ ब्राह्मण में भी देखने को मिलता है, और कोतिस कोसित की जो उपनिषद है उसमें भी देखने को मिलता है। इन सभी में मत्स्य जनपद का उल्लेख जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य जनपद जो है इनमें से जो मत्स्य जनपद में शामिल थे, जयपुर मत्स्य जनपद में शामिल था, अलवर भी शामिल था, धौलपुर भी शामिल था और करौली भी शामिल था। ये चारों ही जो है वो मत्स्य जनपद में शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक जो राजस्थान है उसमें जो पूर्वी प्रदेश से संबंधित जनपद जो थे वो कौन से थे? इनमें से कौन से थे? तो मत्स्य जो है वो पूर्वी जो प्रदेश है राजस्थान को, उससे संबंधित था, सालो भी संबंधित था, अर्जुनयन भी संबंधित था और सिवी ये संबंधित नहीं था। तो ये तीनों मत्स्य, सालोर, अर्जुनयन जो है वो आधुनिक जो राजस्थान के पूर्वी प्रदेश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद पर अधिकार करने वाले जनपद और राज्य इनमें से कौन से थे? चेदी जनपद, बिल्कुल मत्स्य जनपद पर अधिकार था इनका, मगध राज्य का भी था और मौर्य साम्राज्य का भी था। सीवी जनपद, सीवी जनपद का जो है इस पर मत्स्य जनपद पर अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न, अब हम कुछ प्रश्न जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित भी पढ़ते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, राजपूत काल निम्न में से कौन सा काल है जो राजपूत काल कहलाता है? 5वीं से 10वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी, 7वीं से 12वीं सदी या 9वीं से 12वीं सदी? तो 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग जो है वो किसके काल में भारत आया था? वीर सिंह, हर्षवर्धन, नागभट्ट या राजपाल? तो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसांग जो है वो भारत आया था। अगला प्रश्न है, राजपूत जो शब्द है उसका प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। इनमें से किस ग्रंथ में जो है वो राजपूत शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र में राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है, हर्षचरित में भी मिलता है, कादम्बरी में भी मिलता है और कालिदास के जो नाटक है उसमें भी राजपूत शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो सभी में, इन सभी ग्रंथों में राजपूत शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो भारतीय आर्यों से मानने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? जी एच ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा या गोपीनाथ शर्मा? तो जी एच ओझा जो है उनका मानना था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो भारतीय आर्यों से हुई थी। अगला प्रश्न है, आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो हवन कुंड की रक्षा हेतु उत्पन्न किए गए जो वीर योद्धा थे वो कौन कौन थे? परमार, बिल्कुल परमार जो हवन कुंड से ही उत्पन्न हुए थे, चालुक्य भी उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार भी उत्पन्न हुए थे और चौहान भी उत्पन्न हुए थे। चारों ही जो है वो ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो हवन कुंड की रक्षा के कारण जो उत्पन्न किए गए थे। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के हवन कुंड की रक्षा हेतु जो सबसे अंत में किस वीर योद्धा को उत्पन्न किया गया था? चौहान, चालुक्य, परमार या प्रतिहार? तो अंत में जो है वो चौहान चौहान उत्पन्न किए गए थे। अगला प्रश्न है, गुहिलों की उत्पत्ति जो नागर ब्राह्मणों से मानने वाले जो विद्वान है वो कौन थे? इन्होंने बिजोलिया अभिलेख जो है उसको आधार माना था। बिजोलिया अभिलेख को आधार मानते हुए किसने कहा था कि गुहिलों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से हुई थी? डी आर भंडारकर, दशरथ शर्मा, सीवी वैद्य या गोपीनाथ शर्मा? तो जो डी आर भंडारकर थे उन्होंने माना था कि गोइलों की उत्पत्ति जो नागर ब्राह्मणों से हुई थी। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति में किस भारतीय सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए
उत्पत्ति जो है वो विदेश, शक और सिथियन जाति से बताया था, कर्नल जेम्स टोड ने। ब्राह्मणों से उत्पत्ति वैदिक आर्य, अग्निकुंड का सिद्धांत या सूर्यवंशी। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत था उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किन समानताओं के आधार पर, जेम्स टोड ने किन समानताओं के आधार पर राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो शक और सीथियन जाति से बताई थी? अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा या मूर्ति पूजा। तो अश्व पूजा के आधार पर, ऑप्शन अ हमारा सही हो जाएगा। अंतिम जो प्रश्न है हमारा वो है, राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से बताने वाले विद्वान कौन थे? कर्नल टोड, अबुल फजल, डी आर भंडारकर या वी ए स्मिथ। तो वी ए स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति जो हूणों से बताई थी। धन्यवाद मित्रों, हमारी आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।